मीरापुर का मिजाज जानने निकले हैं और ऐसे में हम गांव में है जोली में लोगों की क्या राय है, किसको वोट करेंगे किसको नहीं करेंगे, क्या उनके मुद्दे होंगे। आप बताओ, क्या नाम है आपका? भाई तू बता, मेरे से बोले आज नहीं, मेरे से बोले नहीं जाता। अभी तो बोल रहे थे, बता दो। इसके सामने तो नहीं बोला जाता मेरे से। मैंने बहुत अपने पीछे कर लिया, बताओ क्या नाम है? नाम तो स्वराज है। स्वराज, क्या लग रहा है जोली में किसकी लहर है, किसके पक्ष में है? अजी लहर तो होना केतली की दिखाई दे रही। केतली की। तो दलित समाज जो है वो क्या मायावती को इस बार छोड़ देगा? मायावती को छोड़ देगा जब वजह इसी बात की, जब वो बोली नहीं रही, और क्या यो वजह। मान लीजिए जो दलितों के लिए आवाज मायावती उठाती थी, वो कहीं ना कहीं उसका हिस्सा चंद्रशेखर ने अपने इस पाले में कर लिया। अजय वो अगर आती तो उसे मिलते, अब तो चंद्रशेखर है, अब तो चंद्रशेखर को दे जाएंगे। तो बहन जी का जो इतना लंबा कैरियर दलितों में था, दलित एक तरफा हाथी पर मोहर लगाता था, बटन दबाता था, तो इस बार केतली। इस वक्त तो केतली है जी, केतली के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तो हाथी नहीं दिखाई दे रहा कोई। अच्छा, हाथी है ही नहीं, लेकिन वो प्रत्याशी भी गायब भी है, प्रत्याशी ने संपर्क एक दिन भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया यहाँ से। अब जो वो नहीं आने का तो केतली को देने का हम। जो बसपा के वोटर है उसी से संपर्क नहीं किया, बसपा के प्रत्याशी किसी ने भी नहीं करा, कोई आया ही नहीं अभी तक। वोट ही मांगने बसपा नहीं आई, नहीं, एक भी नहीं आया, हमें तो दिखाई दिया नहीं। देखिए बड़ी गजब की बात है कि बसपा का प्रत्याशी उन्हीं अपने ही वोटरों में वोट मांगने नहीं आ रहे हैं। ना बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता, किसी नेता ने भी संपर्क नहीं किया। आज ये कोई भी देखा हमने, तो सारे आ रहे कैंडिडेट, लेकिन बसपा का तो देखा ही नहीं। देखा ही नहीं ना जी। आप बताओ दो, क्या लगता है मीरापुर इलाके में, जोली गांव के आप रहने वाले, क्या आपका नाम है? चरण सिंह। चरण सिंह, दलित समाज से हैं जी। तो क्या लगता है, इन्होंने जैसे कहा कि चंद्रशेखर की तरफ दलितों का मोड़ है, मोह माया चल रही है, तो बहन जी का इतना लंबा कैरियर, दलितों के लिए इतने सारे काम उन्होंने किए, तो उसको सबको छोड़ के चंद्रशेखर? नहीं छोड़ना तो इतना आसान नहीं, पर जो है हमारा तो जो हिसाब है कि जो हमारा कामयाब होने वाला कैंडिडेट है उसी को कामयाब करेंगे। कौन कामयाब हो सकता है? कामयाब होगा जाहिद हसन। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 में भी पीडीए बनाया, दलितों को जोड़ने की मूवी, अवधेश प्रसाद को सामान्य सीट पर सुरक्षित पर चुनाव लड़ा दिया। तो अखिलेश यादव भी तो बात कर रहे हैं कि भाई दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं, दलितों के सम्मान की, उनके हितों की रक्षा करेंगे। बात करनी एक अलग बात है, काम करना एक अलग बात है। काम तो कुछ नहीं करा, बात तो कोई भी कर ले, बात तो कोई भी कर ले। और चंद्रशेखर जो है एक पहली बार संसद तो इतना बोल रहा, हर बिरादरी के हर आदमी के लिए इतना कुछ कर रहा, तो हम उसी के साथ है। जोली में ही हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे हाजी जी, इस बीच इनसे बात करेंगे। क्या लगता है जोली में क्या माहौल है, किसके पक्ष में है? ये कादिर राणा के पक्ष में, साइकिल पे जाएगा सब मुसलमान यहाँ पे। समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे जी, समाजवादी करेंगे। इधर एक चर्चा है कि जाहिद हसन चुनाव लड़ रहे हैं, शाहनजर है, ओवैसी की पार्टी है, तो इनका कुछ असर है इस इलाके में? माँ जी यहाँ कोई असर नहीं है, यहाँ कोई असर नहीं है, यहाँ तो कादिर राणा का असर है। कादिर एक तरफ समाजवादी पार्टी, जी समाजवादी एक तरफ ही चलेगी, सब समाजवादी चलेगी यहाँ। समाजवादी चलेगी। आप युवा, आप बताओ कि आपको क्या लगता है? ये तो बात करें साइकिल चलेगी, तो जाहिद हसन, ये जो 3-4 मुस्लिम कैंडिडेट है, इनको देखते हुए क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? और तुम युवा हो, किस मुद्दे पर वोट करोगे? मुद्दा तो है जी, राणा साहब पहले भी इधर से विधायक रहे, 2007 में 9 तक से ही काम करा गए थे। उसके बाद मिथिलेश विधायक रही, मिथिलेश को भी हम जाने, कादिर साहब को भी जाने। तो लहर साइकिल की है, तो साइकिल के साथ इसीलिए। तो कई एक चर्चा चली है कि ओवैसी की पतंग उड़ रही है, ऐसा कुछ इस इलाके में? पतंग तो जी आप सुनो, राकेश शर्मा मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़े, पतंग वाली छोटी को इन्होंने गौरव स्वरूप ने 10 लाख रुपए दिए, 6500 वोट काट दी। और फिर बिल्किस चौधरी लड़ी, उनने 6500 वोट कट्टी, 13,000 वोट काट दी। तो यानी कि ओवैसी के जो है वो वोट कटवाए, वोट काटते हैं। चुनाव हार गई इसीलिए। ओवैसी जी की कुर्बानी हमें याद है, मुस्लिम है, बढ़िया आवाज उठाता है, सही है, मगर यह है उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रही है। कैसे लगता है? मान लिया वो उसका पार्टी का प्रत्याशी आया, लग रहा 9 सीट है और केली मीरापुर में पतंग चुनाव लड़ रही है, क्या समझेंगे इससे? तो कहीं ना कहीं जो एक युवा वर्ग है वो इस बात से जागरूक है, वो समझ रहा है कि भूमिका क्या है। वोट नहीं खराब करने जी, बिल्कुल भी साइकिल पे वोट करेंगे। तो जो मुजफ्फरनगर में हुआ वो मीरापुर में नहीं होगा। आज पार्टी 9 में से 2 जगह चुनाव लड़ा रही, कुंदर की और मीरापुर। मकसद सिर्फ साइकिल की टांग खींचना है, और ओवैसी की पार्टी सिर्फ मीरापुर लड़ा रही 9 में से 1। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि मुस्लिम बाहुल्य दोनों सीटों पर ही आजाद समाज पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, दोनों जगह मुस्लिम उतारे।
चंद्रशेखर साहब ने क्या कहा, अभी नया स्टेटमेंट क्या है उनका, कह लगा मेरे कार्यकर्ता ओवैसी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, कि मुस्लिमों के साथ भी प्रचार नहीं कर पा रहे। आप समझो, चंद्रशेखर को कल के दिन संसद में हम भेजने वाले हैं 3.5 लाख वोट करके बिजनौर में। तो ये बात चंद्रशेखर की बुरी लगती है। बुरी तो लगेगी, हालात तो सब सामने है, सब जानते हैं। कोई तो जोली के लोगों के पास क्या विकल्प है? सुम्बुल राणा। सुम्बुल राणा है जी, टोटल साइकिल चलेगी इंशाल्लाह। क्या क्या कहेंगे, कितनी वोट मिलेंगी इस इलाके से? इस गांव में कितनी वोट है? रहेंगे इंशाल्लाह, जितने में सब रहेंगे अद्धे में साइकिल लेगी हम। कितने वोट पड़ते हैं इस गांव की? 3500 वोट पड़ जाए। कितनी मिलने के चांस है सुम्बुल राणा को? 1600 से 1800 में साइकिल लेगी। साइकिल